नारायण हरि। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इटर्नल जर्नी यानी अनंत यात्रा पर स्वागत है। आत्मा की यात्रा अनंत होती है, वह परमात्मा से आती है और फिर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस धरती पर हम इस माया में हम परमात्मा की लीला में शामिल हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ जीवित हैं, हमारे आसपास जो कुछ है वह सत्य है, परंतु ऐसा नहीं है। उस परमात्मा की दृष्टि से अगर देखें तो वह इस माया से परातीत होकर, उससे दूर होकर, इज़ अवे फ्रॉम दिस माया, दिस लीला, एंड ही इज़ वॉचिंग इट एज अ फिल्म। वह एक फिल्म की तरह इस पूरी माया को देख रहा है। इस माया में सब कुछ अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो लगता है असली है, परंतु जब परमात्मा दूर से देखता है सब कुछ लीला की भांति होती है। एक फिल्म की तरह सब कुछ चलता है। आत्मा भी सब कुछ देखते रहती है, वह तब तक गाइड नहीं करती जब तक हम उसकी तरह मुँह नहीं करते। और जैसे ही हम आत्मा से संबंध रखने का कोशिश करते हैं तब हमें आत्मा सही दिशा में गाइड करने लगती है। और जब तक हम परमात्मा या आत्मा की ओर नहीं देखते हैं तब तक वह कहती चलो ठीक है, तुम अपनी मर्जी से इस लीला में जो करना चाहते हो कर लो। और इस लीला में हम सुख दुख कष्ट सब सहते रहते हैं बिना वजह। भगवान भगवत गीता में कहते हैं समभाव रहो, सुख हो दुख हो, अपने हो पराये हो, शत्रु हो मित्र हो, सोना हो चांदी हो पत्थर हो, सबको एक भाव से देखो। दिन रात या अलग अलग ऋतुओं में समभाव रहो, कोई आपको कष्ट छू न सके और कोई सुख आपको प्रभावित न कर सके। इस दृष्टि से रहो, संभाव में रहने को कहा गया। वह तभी संभव है जब हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की ओर आकर्षित रहेगी। और परमात्मा की ओर आकर्षित हर वक्त रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं 4 मार्ग हैं परमात्मा तक पहुंचने के, उन तक पहुंचने के, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग। कर्म योग को गीता में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन वही कर्म जिस कर्म में हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, अर्थात फल की इच्छा की कामना किए बगैर करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी अगर आप अपने आप को कर्म योगी समझते हैं, क्योंकि जब कभी किसी से कहा जाता है कि ध्यान करो या भक्ति करो या शास्त्र पढ़ो, तो वह कहता है नहीं, मैं तो अपने कर्म करता हूँ और उसमें मुझे संतुष्टि। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि कर्म भी वही होना चाहिए जिसमें आपका निष्काम कर्म हो, यानी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फल की इच्छा करेंगे तो आपको, अगर फल वांछित नहीं मिलेगा तो आपको कष्ट होगा। यू विल बी अनहैप्पी व्हेन यू डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो इट्स बेटर टू लीव, रिनंसिएट the action, fruits of the action, that is, अगर आप अपने फल की इच्छा को त्याग देंगे और यह कहेंगे कि ओ गॉड, this work has been given to me by you and I offer it to you, and then with wholeheartedly if you do that work, you will realize that whatever be the result of the action, you are unaffected with it. जो भी फल आपको मिलेगा उससे आप अनअफेक्टेड रहेंगे, यानी कि आप उससे प्रभावित नहीं रहेंगे और आपका कर्म भी सफल होगा। उस कर्म के कर्म बंधन आपको प्रभावित नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने ध्यान को श्रेष्ठ माना, ध्यान के बाद उन्होंने ज्ञान को श्रेष्ठ माना और उसके बाद भक्ति को श्रेष्ठ माना। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है कि यह मार्ग श्रेष्ठ है ये, लेकिन भगवान ने जैसा कहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हर मार्ग श्रेष्ठ है, हर मार्ग को दूसरे मार्ग की आवश्यकता होती है। बिना दूसरे मार्ग की सहायता लिए आप सकुशल नहीं रह सकते। एक कर्म योगी को भी थोड़ा बहुत पुस्तक पढ़नी ही पड़ती, चाहे वह मोटिवेशन की हो, चाहे वह ज्ञान की हो, चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो या कोई और अच्छी ऐसी मोटिवेशनल पुस्तक हो, उसको भी ज्ञान का सहारा लेना ही पड़ता है। उसको भी भक्ति मार्ग पर जाना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग जितने भी कर्म करते हैं, भले ही शुद्ध रूप में या सात्विक रूप में परमात्मा को न माने, लेकिन कहीं ना कहीं जब दुख आता है, तकलीफ आती, कष्ट में होते हैं तो कहते हैं हे प्रभु मदद करो। तो भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में सभी कर्मयोगियों का भी विश्वास होता है। और असली कर्मयोगी तो वही है जो परमात्मा को अपना कर्म ऑफर कर देता है।
उसके बाद ध्यान है। ध्यान की कई विधियाँ होती हैं, ध्यान से हम परमात्मा तक पहुँचते हैं और ध्यान के ही माध्यम से हम इस जीवन में भी सफल हो सकते हैं। ध्यान में सफल होने के लिए ध्यान की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं कल ही उत्तराखंड की यात्रा पर गया था, जिसमें कई घंटे तक हम बस गाड़ी में बैठे हुए थे, कार में बैठे हुए थे। और आपको मैं ये बताऊं कि गाड़ी चलाते समय, गाड़ी में बैठते समय हर वक्त मैं ध्यान ही कर रहा था। तो आप ध्यान किसी भी वक्त कर सकते हैं, ध्यान के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। श्रेष्ठ तो सुबह शाम का एक रिचुअल के तौर पे माना गया है, लेकिन अगर आप पूरे दिन भी ध्यान करते रहें तो उसमें कोई बुराई परहेज नहीं है, बल्कि वह और भी अच्छा है। तो ध्यान की एक विधि आज मैं आपको बताऊंगा, सांसों पर ध्यान करना, ब्रीदिंग पर ध्यान करना। इसे भगवद गीता अध्याय 4 में 29वें श्लोक में बताया गया है कि आती जाती सांसों पर ध्यान करें। थोड़ा सा वेरिएशन है जो मैं बता रहा हूँ उसमें और जो भगवद गीता में दिया गया है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इस प्रकार है कि आप आंखें बंद कर लें और आती जाती सांसों को देखते रहें। आती जाती सांसों को देखते रहें। अंदर जाती हुई सांस के साथ शिवो और बाहर जाती हुई सांस के साथ हम का उच्चारण मन ही मन करते हैं। दोस्तों, आपको मानसिक रूप से इन सांसों को देखना है, आती और जाती सांस। आपका मन इन सांसों पर स्थित या केंद्रित होना चाहिए, ना कि आंखें। आप मानसिक रूप से, मन से, कंसंट्रेशन से, अटेंशन से, फोकस से इस सांसों को देखते रहें, आती और जाती। और आती सांसों के साथ शिवो और जाती सांस के साथ हम मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते हैं। शिवो हम, शिवो हम। अगर आप दूसरे धर्मों के हैं तो अपने धर्म के अनुसार अपना मंत्र चूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर सूटेबल हो। किसी भी धर्म के लिए ज्ञान अवेलेबल है, या किसी एक धर्म विषय समुदाय के लिए नहीं है। शिवो हम का मतलब है मैं ही शिव हूँ, क्योंकि वही शिव मेरे अंदर आत्मा स्वरूप में विराजमान है। यह गर्व की बात नहीं, यह अहंकार की बात नहीं, यह हमारे चेतना का विषय है कि वह हमारे अंदर मौजूद है। और जैसे वह मुझ में मौजूद है वैसे ही वह सर्वत्र मौजूद है। इसलिए मुझे सबसे प्रेम करना है, सबको समभाव से देखना है कि वही परमात्मा है। शिवो हम। तो दोस्तों, आज मैंने एक टेक्निक आपको बताई कैसे ध्यान करते हैं। थोड़ा बहुत भगवद गीता में जो लिखा है वह भी बताया। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। रोज़ सुबह शाम 10 मिनट से इस ध्यान की विधि को शुरू करें, 3 महीने करें। अपने अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसको महसूस करें, अपने आसपास चेंजेस को महसूस करें और आपको निश्चित लाभ होगा। यह मेरा आपसे वचन है। धन्यवाद, थैंक यू। चलते चलते एक बार फिर आपसे कहूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है इटर्नल जर्नी।